सदके जाऊं गौड़ी, रूह खुश कर देते हो। जहांगीर बदर साहब, आप तो बाकायदा वो मेयार, वो पैमाना और साचा है जिस पर किसी भी जियाले को रखकर उसकी हिम्मत, उसके हौसले और वफादारी को परखा जा सकता है। वाह, मेहरबानी फरीद साहब। असल में ना वो खरबूजों की मिठास रही है, आए, ना वो सरदाई का स्वाद रहा है, वाह, ना ही वो पिपली की छाँव रही है, वाह, ना ही उस तरह के दूध दही खालस रहे हैं, क्या कहने। ना ही वो गर्मियों की तपश रही है, और ना ही जेलें और सख्तियां बर्दाश्त करने वाले पिंडे रहे हैं, और ना ही उस तरह के कोड़े मारने वाले जल्लाद रहे। फरीद साहब, मुझे जब सियासी कैदी के तौर पे शाही किले में कैद किया गया, तो कैद करने वाले मुझे कहते हैं कि बदड़, और तुम्हें तुम्हारा सब्र तोड़ के दिखाएंगे। और मैंने कहा तुम मुझे कब्र तो दिखा सकते हो, सब्र नहीं मेरा तोड़ सकते। आए, 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 वाह 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 वाह। उसके बाद क्या क्या जुल्म, क्या क्या सख्तियां नहीं हुई हमारे ऊपर किले के अंदर, मगर हमने हर दफा हंस के यही कहा, ओ बस वाह वाह। इन्नी गल सी, इस पे वो और तप जाते और ये कोई मामूली बात नहीं थी कि बस क्योंकि जबर और जुल्म जब किया जाए और उस पर यह कहा जाए कि बस ये जहांगीर बदर साहब जैसे लोगों का ही हौसला था। वो फरीद हौसला नहीं था, ये नजरिए की ताकत थी, भुट्टो का इश्क था। वो मेरी जेल में तो उन्होंने सांप छोड़ दिए थे। ओह माय गॉड। जब सांप सामने आके मेरे खड़ा हुआ है ना, हाँ, मैं कहा जी ये भुट्टो, ये भुट्टो। ये नारा लगाया तो सांप उसी वक्त गडोया मार के बाहर निकल गया। ओ मैं कहा चल खिड़की हो। वाकई ये जुर्रत और हौसला था उस वक्त के सियासी कैदियों में। जहांगीर बदर साहब का एक बहुत ही दिलचस्प वाकया ये कि जब उनको 5 कोड़ों की सजा हुई, कोट लखपत जेल के अंदर भुट्टो साहब भी वहीं पर कैद थे। उनके सेल के सामने एक सहन था और वहां पर उनके कारकुनों को सजा देने के लिए उनको दिखाया जाता था कि भुट्टो साहब देखें, उनके कारकुनों को कोड़ों की सजा मिल रही है, उनको ज़हनी अजियत पहुंचे। ओह माय गॉड। वहीं पर जहांगीर बदर साहब को कोड़ों की सजा हुई। भुट्टो साहब ने अपनी आंखों से देखा और कहते रहे, मत मारो मेरे बदर को। हाँ जी, सामने भुट्टो साहब है, सामने कोड़े लग रहे। बाद अज़ब भुट्टो साहब ने हजाम के जरिए जहांगीर बदर साहब को एक पैगाम भिजवाया। और वो पैगाम क्या था? वो पैगाम ये था कि मत परेशान होना बदर, ये कोड़े तुम्हारे पीठ पर नहीं मेरे जिस्म पर पड़ रहे हैं। मैं नहीं घबराया, मेरे भुट्टो साहब ने मेरे सदके जाऊं प्यार किया हुआ था। देखिए बात ये है कि ये नहीं था होता कि वर्कर जेल में है और लीडर घर बैठा हुआ है। भुट्टो साहब सारे वर्करों के आगे लगते थे। क्या बात है, मैं तो खुद बदर साहब का बड़ा फैन हूँ। मेरा भी दिल करता है मैं भी जहांगीर बदर बनूं। वो जानते हो पीपल्स पार्टी पे इतना भी बुरा वक्त नहीं आया कि बदर की बदड़ी बन जाए। तुम्हारे पास कोड़े खाने वाली सेहत ही नहीं है। तुम्हें तो कोड़े मारने के लिए तीले के आगे धागा लगाना पड़ेगा, और पहले कोड़े पे ही धागा तुम्हारे ऊपर लपेटा जाना, पता ही नहीं लगना कैदी है या करेला लपेटा हुआ। उतड़ बदर बनने के लिए जेल के फर्श पे सोना पड़ता है। बदर बनने के लिए मक्खी मक्खी जितना मोटा मच्छर लड़वाना पड़ता है। बदर बनने के लिए पीठ पे कोड़े खाने पड़ते हैं। ऐसे नहीं जहांगीर बदर बनता। और फिर फरीद साहब मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि सिर्फ जहांगीर बदर ही नहीं, बाकी भी मेरे सारे सियासी कैदी जो है वो बब्बर शेरों की तरह डट के रहे हैं। ये नहीं हुआ कि जेलों से बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, माइकों के आगे रोना शुरू हो गए हैं। हम तो सिर्फ यही जानते थे कि जो दुल्हनें होती है उनको जब पहली दफा ससुराल में बेइज्जती होती है तो वो माइकों के आगे जाकर रोती है। वाह, क्या माइक और माइके को आपने मिलाया है। मैं तो ये हैरान हूं कि ये किस किस्म के टक्कर के लोग हैं। ये तो 2-2 4-4 दिन के बाद ही ऐसे फ्लैट हुए हैं जिस तरह किचन में उड़ता हुआ काकड़ोच देख के खतूने खाना फ्लैट होते हैं। मुझे लगता है ये टक्कर के नहीं, ये टुकड़ के लोग हैं। जहाँ टुकड़ पानी देखते हैं वही प्रवास काट जाते हैं। टक्कर के तो हम थे, हम तो सीधा टक्कर भी काट मारते थे।
वाकई ये कमाल टक्कर के लोग थे। बेशक। बदर साहब ने अयूब खान, याया खान के दौर में स्टूडेंट लीडर के तौर पे जेलों का सामना किया, जेल गए। उसके बाद सियासी लीडर के तौर पे यानी ज़ियाउल हक दौर के अंदर, मुशर्रफ दौर के अंदर भी जेल काटी, डटे रहे, पीछे नहीं हटे। और ये कैद कूद कुछ भी नहीं होती, ये तो देखे सियासी जिंदगी का हिस्सा होता है। डट के रहना चाहिए और अल्लाह के फजल से डटे रहे हैं। मुझे तो फरीद साहब, भुट्टो साहब ने कहा था, बदड़ी पोतड़ी बेनजीर का साथ देना है तुमने, सियासत में उसके साथ डटे रहना। तो अल्लाह के फजल से 30 साल डटे रहे हैं बीबी शहीद के साथ, हमारी बहन थी, और डट के उनका साथ दिया है। और इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी को इस जुर्रत का, इस वफा का फिर फल मिलने वाला है। अच्छा। हाँ, अगला वज़ीर आज़म आपका बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। भुट्टो। देखो हक सच दी बात है। बदर साहब ये तो आपने ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੋ, ਡਾਸ ਕੜਾ